अब हम बात करेंगे कॉर्स एरर के बारे में कि कॉर्स एरर क्या होता है नोड जेएस में और उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है, व्हाट इज कॉर्स इशू। कॉर्स इशू में पहले तो समझ लो कॉर्स का मतलब क्या होता है। नॉर्मली इंटरव्यू में कॉर्स का फुल फॉर्म भी पूछी जाती है विद डेफिनेशन। कॉर्स की फुल फॉर्म होती है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो आप किसी कोई पूछेगा तो आपको यही बताना है। ये ब्राउज़र का एक सिक्योरिटी रूल होता है, याद रखना सिक्योरिटी रूल। अगर कोई ये इशू आपके सामने आ रहा है तो ये ब्राउज़र आपको एक रूल प्रोवाइड करा रहा है, एक इशू प्रोवाइड करा रहा है कि आप सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं। इसका काम है एक डोमेन दूसरे डोमेन के डेटा बिना परमिशन के एक्सेस ना कर ले। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास फ्रंट एंड में रिएक्ट में यूज़ कर रहा हूँ और बैक एंड में मैं नोड जेएस यूज़ कर रहा हूँ और दोनों के डोमेन अलग अलग हैं। फ्रंट एंड में लोकल होस्ट 3000 पे चला रहा हूँ, बैक एंड लोकल होस्ट 5000 पे चला रहा हूँ। तो मैं किसी की भी बैक एंड की डोमेन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता जब तक बैक एंड मुझे परमिशन ना दे, फ्रंट एंड को परमिशन ना दे कि ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन मेरी इस बैक एंड को यूज़ कर सकती है। अब इसको कुछ इस तरीके समझो कि google.com है एज ए फ्रंट एंड और facebook.com है एज ए बैक एंड। तो गूगल फेसबुक को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती जब तक फेसबुक गूगल को परमिशन ना दे दे अपने आप को यूज़ करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं कॉर्स इशू। तो चलो, ये तो एग्जाम्पल रहा एक छोटा सा। अब मैं समझाता हूँ कॉर्स में क्या क्या चीज़ चेक होती हैं। एक तो चेक होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कि आपकी HTTP साइट है या HTTPS साइट है, इसके ऊपर भी कॉर्स एरर आ सकता है। दूसरी चीज़ डोमेन, कि फ्रंट एंड example.com है, बैक एंड जो है xyz.com है, तो उनकी कंपेटिबिलिटी चेक होती है। और तीसरी चीज़ होती है पोर्ट चेक। फ्रंट एंड 3000 पोर्ट पे चल रहा है, बैक एंड 5000 पोर्ट पे चल रहा है, तो भी कॉर्स एरर आ सकता है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में कोई में भी किसी में भी इशू हो गया तो एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी फ्रंट एंड HTTP है, बैक एंड HTTPS है, तो एरर आ जाएगा। दोनों डोमेन अलग अलग है तो एरर आ जाएगा। दोनों पोर्ट अलग अलग है तो भी एरर आएगा। इन्हीं सब एरर को फिक्स करने के लिए हमें कोर्स इशू को फिक्स करना पड़ता है। कोर्स इशू फिक्स करने के लिए बैकएंड को हमें बताना पड़ता है कि कोर्स जो है फ्रंट एंड के लिए अलाउ कर दो, तो ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन मेरी बैकएंड को यूज़ कर सकती है। उसको इस तरह से हमें बताना पड़ता है। चलो ठीक है, मैं कोड करते करते समझाता हूँ कि कोर्स इशू क्या होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिक्स भी करेंगे। तो इसमें हम दो एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं, एक फ्रंट एंड में रिएक्ट और बैक एंड में नोड जेएस। हम इन दोनों को कंबाइन करके चेक करेंगे कि कैसे दोनों चीज़ काम करती हैं, कि बिना कोर्स इशू को क्या इशू आएगा, कोर्स अगर हम परमिशन दे देते हैं तो कैसे चलेगी चीज़ें। तो दोनों चीज़ हम समझने वाले हैं। ये हमारी बैक एंड की एप्लीकेशन है नोड जेएस की। इसी को ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसमें से एक ब्रांच कट कर लेता हूँ, गिट चेकआउट -b, और ब्रांच का नाम लिख लेते हैं हम कोर्स बी। कोर्स बी करके एक ब्रांच का नाम रख लेते हैं, कोर्स ब्रांच। और इसी में मैं कोड करते करते आपको समझाऊंगा। तो इसका app.js में जो भी था इसको हटा दो और पैकेजेस में चेक कर लेते हैं। पैकेजेस में अभी express.js ही है, तो इसमें हमें एक डिपेंडेंसी और डालनी है जो होती है कोर्स। तो npm इंस्टॉल कोर्स करके आपको डिपेंडेंसी मिल जाएगी, उसको डाल लो। जैसे आप कोर्स डाल देंगे तो आपके डिपेंडेंसी में देखो कोर्स भी आ चुकी है। कोर्स डिपेंडेंसी के साथ भी आप कर सकते हो, विदाउट डिपेंडेंसी भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। अभी आपने एक एक्सटर्नल पैकेज डाल लिया कोर्स करके, जो पैकेज जेसन में आपको दिख भी रहा है। इसको पैकेज जेसन को बंद करते हैं और एप.js के अंदर हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और इंपोर्ट कर लेते हैं कोर्स फ्रॉम कोर्स, क्योंकि हमारे पे दो डिपेंडेंसी थी, कोर्स और एक्सप्रेस। देखोगे यहाँ तो कोर्स और एक्सप्रेस दोनों मैंने इंपोर्ट कर ली और ये सेव कर लेता हूँ। इसके बाद कॉन्स्ट लिखता हूँ ऐप एज ए एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट उठा के हम ऐप में रख सकते हैं। पोर्ट उठा लेते हैं 3000 पोर्ट, या फिर इसका पोर्ट रख लेते हैं 5001, क्योंकि फ्रंट एंड का 3000 पे मिलेगा हमें रिएक्ट का। तो इतना कर लिया। अब इसके बाद ऐप.यूज़ में देखो कोर्स लिखना है, इतना लिखना है। इससे क्या होगा, आप सबको अलाउ कर रहे हैं। कि इसका मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ, अनेबल कोर्स फॉर ऑल राउट्स। सारे राउट्स को आपने अलाउ कर दिया है, बाकी ऐसे करा नहीं जाता, बट मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आपने सारे सबको अलाउ कर दिया बैकएंड को यूज़ करने के लिए, बट ऐसे नहीं करना। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपको जब डेमो दिखाऊंगा फिर समझाता हूँ इसको। तो इसमें ऐप.गेट करके एक API बना लेते हैं, जिस API का नाम भी रख लेते हैं यहाँ पे, API और मैसेज। ठीक है, एक API जिसका ये एंड पॉइंट है, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में यहाँ हम इस API को बनाने वाले हैं। ठीक है,
और इस एपीआई को ही हम फ्रंट एंड से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने देखो इसीलिए इसको कमेंट कर दिया है कि इनिशियल में मैं कॉर्ड्स को अलाउ नहीं करूँगा, उसमें क्या इशू आता है और आप कैसे देख सकते हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाए। रेस्पॉन्स डॉट जेसन में दिखा दो, मैसेज में हेलो फ्रॉम नोड जेएस लिख दो। हेलो फ्रॉम नोड जेएस करके आपने एक जेसन में दे दिया की वैल्यू पेयर, जो आपको फ्रंट एंड में ये ऐसा का ऐसे ही मिल जाएगा। अब ऐप डॉट लिसन से आप सर्वर को स्टार्ट कर सकते हो विद इस पोर्ट पे। ठीक है, इतना सिंपल था, इतना ही करना था आपको। अब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दो, नोड हाइफन वॉच और ऐप डॉट जेएस। आपकी एप्लीकेशन रन हो चुकी है लोकल होस्ट 5001 पे। चेक कर लेते हैं, यहाँ आप ओपन करोगे 5001 पे आपकी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। इसके बाद हमें अपनी एपीआई एंड पॉइंट चेक कर लेते हैं कि हमारा एपीआई चल रही है कि नहीं चल रही। बैकएंड में हमने जेसन में दी है तो डायरेक्टली हम इसमें चेक कर पाएंगे। तो बैकएंड हमारा परफेक्टली फाइन चल रहा है, जेसन में हमें मैसेज मिल रहा है हेलो फ्रॉम नोड जेएस। ठीक है, बैकएंड का काम कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से फ्रंट एंड का काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने एक अपनी एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी बना के रखी हुई है, उसमें सिर्फ आपको कोड लिख के दिखाऊंगा मैं। एक सेकंड विंडो आप ओपन कर लिया मैंने, जिसमें आपका जो है रिएक्ट का पूरा कोड सेटअप करा हुआ है मैंने, जिसका मैंने नाम रखा है फैच एपीआई डेमो। इसमें सिर्फ ऐप जेएस के अंदर मुझे काम करना है, बाकी सारा काम मैं कर चुका हूँ। जिसको नहीं पता कि कैसे हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, वो मेरा रिएक्ट का पूरा लेक्चर देख सकता है। वहाँ जाके मैंने रिएक्ट बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। रिएक्ट का फुल कोर्स मैंने बनाया हुआ है, फुल जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, वहाँ जाके आप पूरी रिएक्ट सीख सकते हैं। तो अब अपना नॉर्मल एक डेमो बना लेते हैं, एक एपीआई कॉल करने का। तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट में यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट कॉमा यूज़ स्टेट, दो चीज़ चाहिए हमें, दोनों चीज़ मैंने रिएक्ट से इंपोर्ट कर ली। इसके बाद फंक्शन ऐप, एक ऐप बना लिया और एक ऐप के अंदर हम एक डेटा रख लेते हैं, डेटा सेट डेटा। इनिशियली डेटा जो है नल है, तो इसका मतलब इसमें एपीआई कुछ आएगी, तो इनिशियली इसको नल ना रख के ना ब्लैंक रख लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये डेटा जो है ब्लैंक है, जब एपीआई का कोई डेटा आएगा तो इस सेट डेटा में मैं डाल दूंगा। तो इस चीज़ से इस तरीके से कुछ करने वाले हैं हम। यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लेते हैं, जिसमें एक फैच एपीआई हम कॉल करेंगे। तो फैच एपीआई किस नाम से थी वो चेक कर लेते हैं। फैच एपीआई थी एपीआई मैसेज के नाम से, तो इसको कॉपी करो और फैच के बाद स्ट्रिंग के अंदर ये रख देते हैं एपीआई मैसेज। ठीक है, फैच है तो 2 देन आएंगे, एक देन में आपको मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एक देन और आएगा जिसके अंदर डॉट देन, इसके अंदर आपको प्रॉपर एक डेटा मिलेगा, डेटा ऐसे। और डेटा के अंदर से सीधा मैं डेटा उठा लेता हूँ, सीधा डेटा या डेटा डॉट मैसेज उठा लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर देखो मुझे मैसेज मिलने वाला है, तो डेटा डॉट मैसेज उठा लेते हैं। तो हेलो फ्रॉम नोड जेएस मिल जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अगर कोई एरर आएगा तो कैश में एरर आ जाएगा, और इसकी डिपेंडेंसी में आप इस तरह से ब्लैंक रख लो। ठीक है, यूज़ इफेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब एक रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न में मैसेज फ्रॉम एपीआई करके दिखा दो, H1 में पी टैग में जो है उसका डेटा दिख जाएगा आपको, जो बैक एंड से आपको डेटा मिलेगा वो पी टैग में दिख जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो एपीआई एंड पॉइंट है वो आपको ऐसे नहीं देना, इसमें आपको पूरी एपीआई देनी है। तो पूरी एपीआई यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से आप जब दे सकते हैं जब env फाइल हो आपकी और उसमें आपका कोई बेस यूआरएल पहले से ही हो। अभी बेस यूआरएल नहीं है तो आपको पूरा यूआरएल देना पड़ेगा। तो पूरा यूआरएल बैकएंड का उठा के दे दिया आपने, और अब अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लो, npm स्टार्ट। ठीक है, एप्लीकेशन हमारी सीधी ओपन हो जाएगी। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, देखो मैसेज फ्रॉम एपीआई आया और एपीआई का डेटा नहीं मिला। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं कुछ एरर आ रहा है कि नहीं, कंसोल में जाके देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, तो आपको दिखेगा, देखो ओरिजिन, ये देखो एक्सेस फ्रॉम फैच फ्रॉम ओरिजिन हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी, कि आप जो बैकएंड को एक्सेस कर रहे हो वो कॉर्स पॉलिसी के थ्रू आप हमने ब्लॉक कर दिया है, जिसका मतलब है नो एक्सेस कंट्रोल अलाउड ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट। तो इसने प्रॉपर एरर दिया है। चाहो तो यहाँ जाके भी देख सकते हो, तो यहाँ भी दिखेगा, देखो कॉर्स एरर। तो कॉर्स एरर आ गया, मतलब कि बैकएंड अलाउ नहीं करता आप मेरी इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चलो बैकएंड के पास, बैकएंड पे जाने के बाद इसको एनेबल कर देते हैं। अब वापस चलो और यहाँ से करो इसको रिफ्रेश। जैसे आप रिफ्रेश करते हो हेलो फ्रॉम नोड जेएस आ गया, ये आपका जो कोड आया है ये बैकएंड से आया है।
अब नेटवर्क टैब में यहाँ जाके देखोगे मैसेज, तो कोई एरर नहीं है, आपको यहाँ पे सीधा रिस्पॉन्स आ चुका है जो बैकएंड से मिला है। जो फ्रंट एंड पे दिख रहा है लोकल होस्ट 3000 पे दिख रहा है, लोकल होस्ट 5001 का कोड। तो इस तरीके से बैकएंड भी चालू है और फ्रंट एंड आपकी बैकएंड एप्लीकेशन को एक्सेस भी कर पा रहा है और उसको कॉर्स एरर भी नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप कॉर्स एरर को रिमूव कर सकते हैं। अब चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तो मैंने सबको अलाउ कर दिया है। ऐसा भी होगा कि आप सबको अलाउ नहीं करना चाहते, एक स्पेसिफिक चीज़ को ही अलाउ करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ को हटाओ, इसके अंदर विद इन कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ये ओरिजिन लिखो सिंपल और बता दो, तो अभी जो है ये अलाउड हो जाएगा इस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए कि ये मेरा फ्रंट एंड है। फॉर एग्जांपल आप लोकल होस्ट पे भी काम करेंगे और आप प्रोडक्शन पे भी चाहते हैं, तो कॉमा लगाओ और इसके बाद https://xyz.com, इस तरीके से आप अपना प्रोडक्शन का भी यूआरएल ऐसे दे सकते हैं। अगर आप ऐसे दोगे तो आपको विद इन आपको एरे देना पड़ेगा ऐसे करके, तो ये दोनों अलाउ करेगा, ये दो यूआरएल को अलाउड कर देगा बैकएंड को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कुछ मेथड भी देने हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि गेट मेथड अलाउड है, पोस्ट मेथड अलाउड है, पुट मेथड अलाउड है या डिलीट मेथड अलाउड है। ठीक है, इस हिसाब से आप मेथड भी दे सकते हो, ये सारे मेथड अलाउड हैं। ठीक है, फिर चाहो क्रेडेंशियल ट्रू या फिर अलाउ हैदर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, क्रेडेंशियल ट्रू भी कर सकते हैं और चीज़ें भी होती हैं, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप कोर्स को और डीपली पढ़ोगे तो यूज़ कर पाओगे। ये तो है, चलो कोर्स मॉड्यूल आपके पास है उसके लिए। अब क्या हो, आप इस मॉड्यूल को यूज़ ही नहीं करना चाहते, मैनुअल बनाना चाहते हो, तो मैनुअल भी बता देता हूँ मैं। कोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल के लिए आपको देखो app.use एज ए मिडलवेयर लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपको मिलेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर आप डिटेल लिख सकते हो जो जो चीज़ देनी है, जैसे कि आप रिस्पॉन्स डॉट हेडर में लिख दो, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में आपने दे दिया ये लोकल होस्ट, फिर रिक्वेस्ट डॉट हेडर में ही लिख दो गेट पोस्ट और डिलीट सब है, रिस्पॉन्स डॉट हेडर में लिख दो कंटेंट टाइप ऑथराइजेशन मैंने दे रखा है, और इसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हो। इस तरीके से भी आप दे सकते हो मैनुअल वे में देना चाहते हो तो। बाकी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जो आप इसको रीड कर सकें बाद में। इतना ही था कोर्स में कि कोर्स किस तरह से आप बेस्ट प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हो, विद पैकेज और विदाउट पैकेज आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपनी फ्रंट एंड को बैक एंड से ईजिली कनेक्ट कर पाओगे विदाउट एनी इशू। तो कोर्स एरर में मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।